नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर बड़ा दावा सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 28 फरवरी से शुरू हुआ संघर्ष अब समाप्त माना जा सकता है। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब शुरुआती सैन्य झड़पों के बाद से अप्रैल की शुरुआत से युद्ध विराम लागू है और तब से दोनों पक्षों के बीच कोई बड़ी गोलीबारी की खबर नहीं आई। क्या है ये पूरा मामला, इसे समझना जरूरी है। तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। पहले कुछ हफ्तों तक ये टकराव काफी तीव्र रहा, जिसमें दोनों तरफ से हमले हुए और हालात बेहद तनावपूर्ण बने नजर आए। हालांकि 7 अप्रैल से एक अस्थायी युद्ध विराम लागू है, जिसके बाद से हालात अपेक्षाकृत शांत हैं और इसी आधार पर ट्रंप प्रशासन अब इस सैन्य संघर्ष को खत्म मान रहा है। कानूनी और राजनीतिक पहलू भी इसके हैं। अमेरिका में वॉर पावर रिजोल्यूशन के तहत राष्ट्रपति बिना संसद यानी कि कांग्रेस की मंजूरी के केवल 60 दिनों तक ही सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें या तो युद्ध समाप्त करना होता है या फिर कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है या 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगना पड़ता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि चूंकि बीच में युद्ध विराम लागू हो गया, इसीलिए 60 दिनों की समय सीमा रुक गई है। लेकिन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी इस दलील से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं और आगे कोई सैन्य कार्रवाई अगर होती है तो उसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी इस मुद्दे पर संसद की भूमिका की वकालत कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है वो भी जान लीजिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर संघर्ष समाप्त होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं कही जा सकती। युद्ध के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए। क्षेत्र में अब भी तनाव है। शांति वार्ता की कोशिशें भी जारी हैं। पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन आगे की बातचीत को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही। बड़ा सवाल ये कि क्या ये सच में युद्ध का अंत है या सिर्फ एक रणनीतिक बयान है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जब तक औपचारिक समझौता नहीं होता, तब तक इस तरह के समाप्ति के दावे राजनीतिक और कानूनी रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। इसीलिए अब दुनिया इस बात पर नजरें गड़ाए बैठी है कि ये सचमुच वाला समाप्त हो जाए युद्ध, तो शांति हर तरफ हो। इस वक्त जो देश युद्ध से जूझ रहे हैं, उनके अलावा इसका असर दुनिया के दूसरे अन्य देशों पर भी, अन्य व्यापारिक स्तरों पर नजर आता है। इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें।